हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 कक्षा 5 का पेज नंबर है 18 चैप्टर नंबर है 3 घड़ी का इतिहास। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी इस चैप्टर का। पहले इसका रीडिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का रीडिंग प्लेलिस्ट में। अगर कोई उस वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले वो वीडियो देखना। अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का रीडिंग प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे चैप्टर नंबर 3 घड़ी का इतिहास, इसका रीडिंग वीडियो देखना। फिर उसके बाद इस चैप्टर को 2 टाइम्स रीडिंग प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद इस वीडियो को, जो एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी अपलोड कर रही हूँ, इसको देखना। और फिर यहाँ पे जो अंडरलाइन करूँगी कीवर्ड सब, इसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप लोग में से बहुत लोगों का रीडिंग कर नहीं पाते हैं। उसके वजह से जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है उसका गलत आंसर लिख देते हैं। इसीलिए उन लोगों का मार्क एग्जाम में एग्जाम में मार्क भी कम आता है और कुछ बच्चे हिंदी सब्जेक्ट में फेल भी हो जाते हैं। इसीलिए मैं रीडिंग प्लेलिस्ट वीडियो सब भी क्लासेस का बना रही हूँ। और रीडिंग इम्प्रूवमेंट होगा तो आप लोगों के राइटिंग स्किल में भी इम्प्रूवमेंट होगा। डेली 1 पेज रीडिंग प्रैक्टिस करोगे तो जब पढ़ने के टाइम में ये जो कैसे लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट और उसका मात्रा वर्ड्स, ये कैसे लिखा हुआ है, ये आपके मेमोरी में स्टोर होगा। और जब लिखने के टाइम में ये आप मेमोरी से रिकॉल करके आप लोग लिख पाओगे ये कीवर्ड सब। तो इसीलिए रीडिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होगा तो राइटिंग स्किल में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और ये जो कीवर्ड सब राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों का जो कीवर्ड स्पेलिंग मिस्टेक होता है एग्जाम में, तो वो भी कम होगा और मार्क भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। और डेली 1 पैराग्राफ अगर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आप जो जल्दी जल्दी लिख नहीं पाते हो हिंदी लैंग्वेज, हिंदी सब्जेक्ट का, तो वो भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे जो रीडिंग, ये एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है वो टाइम नहीं हो पाता है, इसलिए कि वो जल्दी जल्दी नहीं लिख पाते हैं। इसीलिए वो लोग कुछ क्वेश्चन को स्किप भी कर देते हैं, इसीलिए उनका मार्क भी कम आता है। इसीलिए डेली 1 पैराग्राफ अगर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों का जो स्पीडी हैंड राइटिंग भी ये हिंदी लैंग्वेज का लिख पाओगे और आपका सभी क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर पाओगे। और इसकी वजह से आप लोग उनका ये जो एग्जाम में मार्क भी स्कोर अच्छा कर पाओगे। इसीलिए मैं रीडिंग प्लेलिस्ट सभी क्लासेस का रीडिंग वीडियोज अपलोड की हूँ। और अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का ये जो चल रहा है, इसका मैं भाषा संसार जो ई बुक सॉल्यूशन है, जो एट द एंड ऑफ द चैप्टर में जो भाषा संसार होता है, जो ग्रामर पोर्शन, यहाँ पे जो ग्रामर, ये भाषा संसार है, सभी चैप्टर का जो भाषा संसार है उसका मैं ई बुक सॉल्यूशन बनाई हूँ। उसको मैं पीडीएफ फाइल बना के उसको इंस्टा मोजो में अपलोड की हूँ और उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब में शेयर की हूँ। अगर किसी को चाहिए तो वहाँ से परचेज कर सकते हो। और बाकी क्लासेस का भी मैं बना रही हूँ, जब हो जाएगा तो उसको पीडीएफ फाइल बना के इंस्टा मोजो में अपलोड कर दूँगी और उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूँगी। और बेसिक हिंदी अगर सीखना है तो बड़े लोगों को भी अगर हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा सीखना है तो अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 1 क्लास 1 का रीडिंग प्लेलिस्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे बेसिक हिंदी जैसे कि अल्फ़ाबेट्स, वर्णमाला, 12 खड़ी, मात्रा, वर्ड्स, वो बेसिक हिंदी से स्टार्टिंग हुआ है, वो प्लेलिस्ट में 60-70 वीडियोज अपलोड की हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को अभी तक अगर ये सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे चल के मैं यहाँ पे अभी अंकुर हिंदी पाठमाला सीरीज चल रहा है क्लास 1 to क्लास 5 का। फिर मैं एनसीईआरटी क्लास 6 ऑनवर्ड्स, जैसे कि क्लास 6 से क्लास 12 तक हिंदी सब्जेक्ट का वीडियो सब अपलोड करूँगी। फिर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा और अदर स्टेट बोर्ड का हिंदी सब्जेक्ट का सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज हिंदी का वीडियो सब अपलोड करने वाली हूँ। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को भी लाइक कर देना, लाइक और शेयर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। घड़ी का इतिहास। घड़ी मतलब वॉच और क्लॉक, वॉल क्लॉक होता है और रिस्ट में जो पहनते हैं उसको रिस्ट वॉच। इतिहास मतलब उसका हिस्ट्री,
क्लॉक का हिस्ट्री समझेंगे। घड़ी शब्द, घड़ी जो घड़ी शब्द मतलब वर्ड्स, घड़ी का वर्ड कैसे आया था, हम सबके लिए बहुत जाना पहचाना, सबके लिए जाना पहचाना है। लेकिन जरा सोचिए, हम घड़ी के बारे में सब लोग को जाना पहचाना लगता है, क्योंकि घड़ी हमारे डेली में हम लोग रेगुलर जो टाइम देखते हैं, इसीलिए घड़ी का यूज होता है। लेकिन जरा सोचिए कि जब इसकी जो खोज नहीं हुई थी, खोज मतलब उसका जो इन्वेंशन, डिस्कवरी हो गया, खोज मतलब इन्वेंशन जब नहीं हुई थी, तब लोग समय का अंदाजा, समय मतलब टाइम का अंदाजा, मतलब उसका अंदाजा कैसे लगाते थे। कहा जाता है कि प्राचीन काल में, प्राचीन मतलब एंशियंट टाइम में लोग सूर्य मतलब सन का गति, मूवमेंट देखकर समय का अंदाजा लगाते थे, उसका टाइम जानते थे। उस समय जो समुद्री जहाज, जो समुद्री मतलब सी का जो शिप, उस पर यात्रा करने वाले ट्रैवल व्यापारी, जो उस पर ट्रैवल करने वाला जो व्यापारी थे, जो ये बिजनेसमैन, वो भी मर्चेंट थे। व्यापारी मतलब मर्चेंट, वो भी सूर्य की रोशनी, उसका जो सनलाइट को देख के समय का पता लगा लेते थे। जो सनलाइट को देख के वो जो मर्चेंट लोग ट्रेवल करते थे शिप में, वो लोग भी कितना टाइम हुआ है वो जान जाते थे, सनलाइट, वो सन को देख के। दुनिया की सबसे पहली धूप घड़ी मतलब जो धूप मतलब सन क्लॉक मतलब धूप से, मतलब सन हीट से, जैसे ये घड़ी मिस्र मतलब इजिप्ट एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री, उसमें बनाई गई थी। लेकिन यह घड़ी केवल सूर्य की रोशनी में ही समय बता सकती थी। सूर्यास्त मतलब सनसेट के बाद के समय बताने के लिए यह अनुपयोगी थी। ये दिस इज नॉट सुइटेबल, अनुपयोगी मतलब नॉट सुइटेबल, अनसुइटेबल, नॉट सुइटेबल थी। सच ही कहा गया है कि आवश्यकता मतलब नेसेसिटी, जो जिसको हमको जरूरत होता है, इसीलिए ही हम उसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करके उसको इन्वेंट करते हैं। आवश्यकता ही आविष्कार मतलब इन्वेंशन की जननी, मतलब उसका मदर, उसको इन्वेंशन की जननी है। मनुष्य की इसी आवश्यकता से 16वीं मतलब शताब्दी मतलब 16th शताब्दी मतलब सेंचुरी में जलघड़ी का आविष्कार हुआ था। जलघड़ी मतलब वाटर क्लॉक, सो 16th सेंचुरी में वाटर क्लॉक, और ये धूप घड़ी जो सन से क्लॉक, जो सन को देख के जो क्लॉक टाइमिंग जानते थे, वो इजिप्ट में हुआ था। और 16th में सोलर क्लॉक हुआ था इजिप्ट में, और 16th सेंचुरी में सन क्लॉक वो इजिप्ट में हुआ था। और जो वाटर क्लॉक हुआ था 16th सेंचुरी में, उसका इन्वेंशन हुआ था। यह सबसे पहले मिस्र के बेबीलोन में वाटर क्लॉक हुआ था। मिस्र में ही, इजिप्ट में ही धूप घड़ी सन क्लॉक हुआ था, और इजिप्ट के जो बेबीलोन सिटी था वहाँ पे वाटर क्लॉक, पानी से चलने वाला क्लॉक, वो बनाया गया था। इसमें किसी बड़े बर्तन मतलब यूटेंसिल, जो बर्तन में सूर्योदय होते ही पानी भर दिया जाता था। जो सूर्योदय मतलब सनराइज
होते ही पानी भर दिया जाता था वहाँ पे। और फिर जो नीचे की सुराख, नीचे में एक होल किया जाता है, सुराख मतलब उसमें होल किया जाता था, बूंद बूंद कर, बूंद बूंद मतलब उसको ड्रॉप ड्रॉप करके वो उसके होल से निकलता था, वो टपकता रहता था। परंतु इस घड़ी में भी सुराख के छोटा या बड़ा होने से समय में अंतर पड़ जाता था। इसीलिए वहाँ पे जो सुराख मतलब कहाँ पे कभी कोई बड़ा होल किया जाता था, जल्दी जल्दी पानी खत्म हो जाता था, इसीलिए वहाँ पे समय का भी अंतर, जो समय में डिफरेंस भी हो जाता था। बूंद बूंद मतलब ड्रॉप्स में टपकता रहता था वो होल से, और इसीलिए वो सुराख का छोटा या बड़ा होने से ही समय में अंतर मतलब डिफरेंस, समय में डिफरेंस पड़ जाता था। और यहाँ पे जो कीवर्ड्स मैं लिखी हूँ इसमें कीवर्ड्स का अंडरलाइन कर लेना। ये जो कीवर्ड्स अंडरलाइन कीवर्ड्स है उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। यहाँ पे भी शब्दार्थ है, उसका मीनिंग भी यहाँ पे लिख लेना प्रैक्टिस करने। ये जो शब्दार्थ है अंदाजा, अंदाजा मतलब अनुमान, गति मतलब चाल, अनुपयोगी मतलब बेकार, आविष्कार मतलब खोज, जननी मतलब जन्म देने वाली, सुराख मतलब छेद। तो ये था पेज नंबर 18 का एक्सप्लेनेशन वीडियो। अभी पेज नंबर 19 का एक्सप्लेनेशन करूंगी। इसके बाद रोम में रेत घड़ी, जो रेत मतलब जो ये सैंड क्लॉक बनाई गई थी। यह घड़ी डमरू आकार की थी, उसका शेप में बनाई गई थी, सेम डमरू जैसा। इसके अलावा मोमबत्ती जो कैंडल के जलने, रस्सी के सुलगने, रस्सी जो उसका जो कैंडल का सुलगने, और लैंप, उसमें जो लैंप में तेल, उसका ऑयल खत्म होने के आधार पर भी घड़ियां बनाई गई थी, उसका क्लॉक भी बनाया गया था। इस प्रकार घड़ियां तो कई प्रकार की बनती रही, परंतु ये सभी बिल्कुल सही समय बताने में असमर्थ थी। ये कभी भी इनकेपेबल थी कि एग्जैक्ट टाइम कितना हुआ है बोल के। फिर कल पुर्जों से चलने वाली, कल पुर्जों मतलब मशीनरी से चलने वाली घड़ी कब और किसने बनाई, यह कहना मुश्किल है, यह बहुत ही डिफिकल्ट है। किंतु जिस तरह की घड़ी हम आज पहनते हैं, वैसे पहली घड़ी पहनने वाले पहले आदमी थे, प्रसिद्ध मतलब फेमस फ्रांसीसी गणितज्ञ मतलब फ्रेंच के गणितज्ञ मतलब मैथमेटिशियन, दार्शनिक मतलब फिलोसोफर ब्लेज पास्कल, वो फर्स्ट ये फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसोफर, वो ब्लेज पास्कल फर्स्ट वो मशीनरी क्लॉक पहने थे अपने रिस्ट वॉच में। इन्हें कैलकुलेटर का भी आविष्कारक माना जाता है। ये ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर को भी इन्वेंट किए थे, कैलकुलेटर। लगभग 1650 के आसपास लोग घड़ी जेब में रखकर घुमा करते थे, घड़ी को पॉकेट में रख के घुमा करते थे पहले, और फिर बाद में उसको रिस्ट कलाई में पहने थे, घुमा करते थे। फिर ब्लेज पास्कल ने एक रस्सी मतलब रोप से, थ्रेड से इस घड़ी को हथेली मतलब जो रिस्ट में कलाई में बांध कर लिया, ताकि काम करते समय वे घड़ी देख सके। इसीलिए जो काम करने के टाइम में वो घड़ी देखने के लिए अपने एक थ्रेड से वो अपने कलाई जो हथेली में बांध लिया, और वो काम करते समय टाइम को देख सके बोल के। उनके कई साथियों ने, उनके जो कोलिग्स थे उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। लेकिन आज हम सब हाथ में घड़ी पहनते हैं। जो उसी टाइम में उनके जो कोलिग्स थे, उनके जो
काम करते थे एक ही साथ, वो लोग उनका मजाक बहुत उड़ाते थे क्योंकि वो बहुत ही फनी दिखता था। रिस्ट में पहनने वाले उस टाइम में वो फर्स्ट ही ऐसे स्टार्टिंग किए थे वो फैशन। पहले चाबी भरने वाली घड़ियां बनती थी। चाबी जो की भरने वाली घड़ियां पहले बनती थी, जिनकी जगह अब क्वार्ट्ज मतलब ऑटोमेटिक तथा इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों ने ले ली है। वास्तव में रियलिटी में क्वार्ट्ज एक प्रकार क्रिस्टल है। क्रिस्टल मतलब एक प्रकार का क्रिस्टल है रियलिटी में, जिसमें स्थायी रूप से यांत्रिक मतलब जी उपस्थित रहते हैं, या उसमें एक खास तरह की क्वार्ट्ज घड़ी सेकेंड के 1,00,000वें हिस्से का भी नाप सकते हैं, उसको भी मेजर कर सकता है। आओ जाने घड़ी की विकास यात्रा। विकास मतलब उसका प्रोग्रेस कैसे हुआ था, घड़ी का कैसे बेहतर से बेहतर कैसे उसको डेवलप कर पाए क्लॉक को, इसको जानते हैं। फर्स्ट घड़ी हुआ था 500 to 300 ईसाई पूर्व, मतलब बिफोर एडी में हुआ था। मिस्र में पहली बार सूर्य घड़ी का उपयोग किया गया था। मिस्र में, जो इजिप्ट में पहले सूर्य घड़ी, सन घड़ी, धूप घड़ी जो बोलते हैं उसको, सन क्लॉक। 400 ईसाई पूर्व में ग्रीस के लोग पत्ती की घड़ी से समय का पता लगाने लगे थे। पत्ती मतलब लीव्स की घड़ी, पत्ती की घड़ी ग्रीस में। तो ये था पेज नंबर 19 का एक्सप्लेनेशन। अभी पेज नंबर 20 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये रहा पेज नंबर 20। फिर 980 ईसाई में राजा एफ्रेड जलती हुई मोमबत्ती मतलब कैंडल की घड़ी से समय निर्धारण करते थे, उसको जानते थे। 1583 ईसाई में गैलीलियो एक मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे। वो महसूस किए थे कि पेंडुलम के हिलने से भी गति, जो उसका मूवमेंट, मैथमेटिशियन ऑल्सो, गति है मूवमेंट लंबाई पर निर्भर करता है। और 1657 में क्रिस्टियन हाइंस ने पहली पेंडुलम घड़ी बनाई थी। फिर 1838 ईसाई में लुइस एडिमस ने पेंचदार घड़ी और इसकी यांत्रिकी खोज की थी। 1868 में पेटेक फिलिपी ने पहले रिस्ट वॉच का आविष्कार किया था। रिस्ट वॉच जो कलाई में पहनते हैं, अभी भी पहन रहे हैं, जो रिस्ट वॉच का आविष्कार किया था। फिर 1888 में कार्टियर ने पहले लेडीज लोग पहनने के लिए रिस्ट वॉच वो बनाई थी, कार्टियर। फिर 1902 में पहली ओमेगा रिस्ट वॉच बनी थी। जर्मनी ने 93,000 घड़ियां बेची थी। फिर 1914 ईसाई में पहले अलार्म रिस्ट वॉच एटर्ना द्वारा बनाई गई थी। फिर 1923 में पहले ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच, ऑटोमेटिक जो चलने वाली रिस्ट वॉच, ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच जॉन हार्टफूड द्वारा बनाई गई थी। फिर 1927 में पहले वाटर, और फिर 1925 में फिलिपी ने कैलेंडर से एक रिस्ट वॉच बनाई थी, कैलेंडर युक्त। फिर 1927 में पहली वाटर में रेसिस्टेंट करने वाला रिस्ट वॉच, वाटर रेजिस्टेंस का निर्माण रोलेक्स ओयस्टर ने किया था।
फिर 1930 ईसाई में महिलाओं के लिए छोटे आकार मतलब स्मॉल साइज का घड़ियां बनाई गई थी। फिर 1945 ईसाई में रोलेक्स डेट ने ऐसी घड़ी बनाई जैसे तारीख मतलब डेट भी वहां पे था। फिर 1946 में अडिमस पिगबेट ने दुनिया का सबसे पतली घड़ी मतलब जो पतली घड़ी बनाई थी। फिर 1953 में लिप्स ने पहली बार बैटरी से चलने वाली घड़ी बनाई थी। फिर 1957 में हेमिलेट्स ने पहली इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच का इन्वेंट किया था। तो ये था ये घड़ी का विकास यात्रा। फिर विश्व में कुछ घड़ियां ऐसी है जो अपनी विशेषताओं अपनी जो विशेषताओं मतलब स्पेशलिटी के लिए प्रसिद्ध है, वो फेमस है। अमेरिका में एक ऐसी घड़ी बनाई गई थी जो 5 बार नमाज पढ़ सके। नमाज मतलब जो कुरान जो मुस्लिम लोग जो नमाज पढ़ते हैं वो पढ़ सके। ऐसे पढ़ने वाले के लिए एक समय विशेष ये था पेज नंबर 20। तो नमाज पढ़ने वालों के लिए समय विशेष पर विशेष ध्वनि निकालती थी, उसमें वो एक साउंड वो घड़ी से निकलता था। लंदन के संसद भवन में, संसद मतलब पार्लियामेंट हाउस, बिग बेन वॉच, तो बिग बेन वॉच जो लंदन का बिग बेन क्लॉक घंटे बिग बेन वॉच के नाम से एक ऐसी घड़ी रखी है जो प्रति घंटे जेसस क्राइस्ट के 4 उपदेश पटल पर अंकित कर देती है। मतलब वहाँ पे इमेज उसका अंकित मतलब उसका इमेज प्रिंट हो जाता है, उसका इमेज दिखाई देता है वो। भारत में जोधपुर, भारत का जो इंडिया में जोधपुर सिटी है, राजस्थान के जो जोधपुर है, वहाँ पे भी एक ऐसी घड़ी रखी है जो मधुर संगीत मतलब उसमें म्यूजिक निकलता है, उसमें म्यूजिक सुनाती है कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वो लोग सब बहुत ही खुश हो जाते हैं वो म्यूजिक सुन के। विज्ञान के बढ़ते कदम धरती से अंतरिक्ष मतलब स्पेस तक पहुंच गए हैं। विज्ञान से साइंस का इतना प्रोग्रेस हुआ है, तो इसीलिए धरती से मतलब अर्थ से स्पेस तक पहुंच गया है। तो वहाँ भी परमाणु घड़ियाँ उपग्रहों की स्थापना के समय काम आती है। उपग्रह मतलब सैटेलाइट का जो वहाँ पे फिक्स किया गया है सैटेलाइट सब, उसमें भी टाइम जानने के लिए वहाँ पे काम आता है परमाणु घड़ियाँ मतलब एटॉमिक जो न्यूक्लियर क्लॉक सब वॉच सब। परमाणु घड़ियों पर तापमान मतलब उसका जो वेदर टेम्परेचर, गुरुत्वाकर्षण मतलब धरती का चुंबकीय शक्ति मतलब उसका जो ग्रेविटी, धरती का जो ग्रेविटी, और वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर, दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है वहाँ पे परमाणु घड़ियाँ पर। उसका जो वेदर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर के दबाव का कोई भी वहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। घड़ियों के आविष्कार ने ही मानव को समय के साथ, घड़ियों का आविष्कार इन्वेंशन होने से ही मानव जो ह्यूमन तो समय के साथ चलना सिखलाया है। और जिसने भी समय का आदर किया, जिसने भी समय के साथ चला, वह सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंच गया। सफलता जो सक्सेस, समय से चलने वाला आदमी ही सफलता की ओर शिखर तक, उच्चतम शिखर मतलब हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट टॉप, पूरा टॉप के तक पहुंच गया वो। जो भी टाइम को ठीक से यूटिलाइज किया, टाइम मैनेजमेंट सीखा, वो आदमी, वही इंसान वो सफलता सक्सेस के ऊपर तक, पूरा टॉप के पोजीशन तक पहुंच गया। और यहाँ पे जो कीवर्ड्स में अंडरलाइन की, सभी कीवर्ड्स को 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना
और यहाँ पे भी शब्दार्थ है। ध्वनि मतलब आवाज़, साउंड। अंकित मतलब छपना। उपग्रह मतलब ग्रह, सैटेलाइट। गुरुत्वाकर्षण मतलब धरती की चुंबकीय शक्ति। तो ये था पेज नंबर 21 का एक्सप्लेनेशन। तो आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का चैप्टर नंबर 3 घड़ी का इतिहास का पेज नंबर 18, 19, 20, 21 का आज मैं एक्सप्लेनेशन की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और इस चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को अगर अभी तक से ये सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।